सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी आपके पास 3000वें एपिसोड के साथ सादर जहनीत करते हैं आज की शुरुआत। सुना आपने मुनिराजों का या चल या अचल तीर्थों का सम्मान में कभी कोई आवाज़ उठेगी तो चैनल महालक्ष्मी हमेशा विरोध करेगा। पिछले 7 सालों में के बाद अनवरत आपके बीच में लाने की कोशिश करते हैं जगह जगह की खबर के लिए, और आज 3000वें एपिसोड में कुछ इसी तरह की बात करते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं हम प्रभावना की जगह दुप्रभावना करते हैं, अप्रभावना करते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि शादी या कई कार्यक्रम जाते हैं तो आपको 56 व्यंजन मिलते हैं। जरूर नहीं आपको हर कोई पसंद आए, आपको कहीं ना कहीं अप्रभावना के टोकरे में डाल देते हैं। पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि चैनल महालक्ष्मी आज तक 7वें साल के अंदर 3000 एपिसोडों में किसी के दबाव में कभी रुकता नहीं है और कभी भी किसी की चापलूसी करता नहीं है। स्पष्ट प्रखर रूप से कहने की हिम्मत रखते हैं। आप में से कई लोग गालियां गलौच धमकाने की अपशब्द बातों की बहुत कुछ कहते हैं, उन सब आलोचकों को हम जरूर अपने साथ रखते हैं। इतना जरूर है कि शिथिलाचार अनाचार अतिचार हम स्वीकार नहीं करते हैं, और जब शिथिलाचार से अनाचार की सीमाएं आगे पहुंच जाती हैं तो हम जरूर पहले बंद कमरे में रोकने की कोशिश करते हैं कि वह प्रायश्चित लेके एक रास्ते पर आ जाएं। लेकिन जब वह ये कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग गलत हैं, तब जरूर एक बार आवाज़ उठानी पड़ जाती है। कई बार कोई कमी हम सुनाते हैं अपने जैन समाज के अंदर तो आपको लगता है अप्रभावना कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एक जागरूक करते हैं। कहते हैं ना, छोटी पुंसी में अगर मवाद पहले निकाल लो, नहीं तो जब कैंसर नासूर हो जाएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस उसी असर के साथ आज फिर यही शुरुआत करते हैं। मुनिराजों का अपमान कोई करेगा हमें स्वीकार नहीं होगा, और आज फिर उसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं इस बात की। शनिवार की बात है, टीकमगढ़ में विहार करके पहुंच रहे थे बानपुर की और ललितपुर जिले में है। जिस समय चैनल महालक्ष्मी टीम दिल्ली से चलकर आहरजी से टीकमगढ़ पहुंच रही थी। घटना का कैसे संयोग था, जब टीकमगढ़ पहुंचे तो यही खबर मिली थी कि नए मंदिर में जब मुनिषी सुप्रभ सागर जी, मुनिषी प्रणव सागर जी, हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, यह टीकमगढ़ से बानपुर की ओर प्रवेश कर। कारण भी था कि इनके ज्योतिषकारी शांतिनाथ मंदिर है ना, वहाँ पर पंचकलणक थे, सोमवार से शुरू हो चुके हैं, और फिर अब 30 तारीख से फिर आगे पंचकलणक में है। तो बानपुर में आना था और नए मंदिर में रुककर वहाँ पर जहाँ पर पात्रों का चयन हुआ था इतवार को, वहीं पर उनको आना था। लेकिन जब वह आ रहे थे तो मंदिर के ताले लगा दिए गए थे। एक पक्ष कहता है जो इस बारे में प्रखर मुखरित है। हम बता दें आपको, हमने आके अध्यक्ष महोदय को भी कई बार बात करी फ़ोन करने की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए हम दो तरफा जो खबर मिली वह आपको बता रहे हैं। महिलाएं उग्र भी हो गई, उन्होंने विरोध भी किया। कहा गया कि जानबूझकर तालों को लगाया गया। दूसरा पक्ष जो कहता है अपनी बात को कहने के लिए, कहता है कि वो तो हम रोज़ 12 बजे ताले लग जाते हैं और उसकी चाबी वहीं पास में होती है, वहाँ चाबी ले दी जाती है। जो विहार करने में कुछ सज्जन आए थे, युवा लोग, वो ताले की चाबी उन्होंने पूछा कमेटी से, उन्होंने कहा नहीं सामने है। उनकी बजाय सीधा महाराज को कहने लगे महाराज वहाँ ताले बंद हैं। आरोप ये भी लगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी मुनिराज को यहाँ पर उनके लिए, वो सब टेंट उखाड़ दिए गए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने टेंट नहीं उखाड़े, हमने टेंट नहीं फाड़े, वह तो टेंट वाला था, उसने ही अपने आप करे, उसने दीवार फांद के अंदर टेंट लगा दिया था क्योंकि ताला बंद था। और फिर कमेटी वाले लोगों ने कहा, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई टेंट कैसे लग गया है, इसको हटा ले नहीं तो FIR कर देंगे। और इसलिए उसने डर के मारे टेंट अपने आप हटाया था। कहानी में कहीं ना कहीं पेच जरूर लगता है। इसलिए तो महिलाओं ने जो बात करी, पहले आपको वह सुनाते हैं कि महिलाएं इसमें जरूर पूरे गुस्से में थी, क्योंकि मुनिराज का जिस तरह से शर्मसार करना, उनको असम्मान करना, कोई भी निरादर करे, स्वीकार किसी को नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा महिलाओं ने क्या कहा था। मैं बानपुर ग्राम से हूँ। कल हमारे बानपुर ग्राम में मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी का प्रवेश होने वाला था, और जब मंदिर के पास आए महाराज श्री तो मंदिर में ताले लगे हुए मिले। फिर उन तालों को तोड़कर महाराज जी को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया, और उनके आगमन के लिए जो स्टेज और पांडाल बनाया गया था उसे भी तोड़कर उन लोगों ने फेंक दिया। सोनगढ़ी लोग हम मुनि भक्तों में 13 पंथ 20 पंथ का भेदभाव करवा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। बेटी बन रही है उसको बनाने दे रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी सजा
सजा देनी चाहिए। हमारी प्रशासन से अपील है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए और हमारी जन धन की रक्षा की जाए। अब आप ही बताएं और सरकार फैसला करें। सुन लिया आपने महिलाओं से, अपना दुख दर्द स्पष्ट करता है। पर यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर आपस में समाज कई 30-35 घर ज़्यादा नहीं है पर बटा हुआ है। कई लोग नहीं चाहते थे कि गुरुवर का यहाँ पर प्रवेश हो। वेदी का पंचन करवा रहे हैं, चौथी वेदी क्यों बना रहे हैं, सवाल लेकर उठा रहे हैं। दूसरा गेट क्यों बना दिया, सवाल इसलिए उठा रहे हैं। विहार हो रहा था और तभी कहते हैं उनका दरवाजा ताला लगा दिया गया था। इसका प्रमाण ये मिलता है कि अगले दिन सोमवार को, बल्कि रविवार को, शनिवार को हुआ, रविवार को कुछ उसमें से लोग आए गुरुवर से क्षमा मांगने के लिए कि गलती हो गई। गुरुवर ने सुप्रसाद ने बहुत मुस्कुरा कर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, कल से पंचकला शुरू हो रहा है, उस कार्यक्रम में आना। पर जो हमें पता चला है, जिन्होंने वह खेल खेला था उनमें से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। उस मंदिर से जुड़े लोग जरूर थे पर मूल करने वाला कोई उस समय तक मौजूद नहीं था। कोई मुनिराज कभी आते हैं, मंदिर में ताले नहीं, ताले खुल जाने चाहिए, क्या समय कोई भी हो। जब जानकारी मिलती है पढ़ उनको स्वागत के लिए, दीपक लेकर पगारने के लिए, प्रक्षालन के लिए हमेशा सदैव तैयार रहना चाहिए। ये बहाने नहीं चलने चाहिए कि ताला तो हम दोपहर को लगा देते हैं, टेंट FIR करने के धमकी देकर उखड़वा देते हैं। कहीं ना कहीं हम मुनिराजों के प्रति अपने कर्तव्य में जरूर कहीं ना कहीं हम जानबूझकर गलती करते हैं या जानबूझकर करना चाहते हैं। समाज 2-3 फाड़ों में बंट जाता है। कहते हैं यहाँ पे वह समाज के लोग जो थे जिन्होंने विरोध किया था, वह मुनिराजों को समझ गए आप पसंद नहीं करते। आज हमारे समाज में यह इस तरह की बहुत शर्मसार बात है। अब आप कहेंगे अप्रभावना कर रहे हैं, पर सामने आ रही है बात, इसलिए आपको बता रहे हैं। कभी भी मुनिराजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कहीं के कोई से भी हो, पीछे कमंडलू वालेधारी हैं और आचार विहार उनका सही है तो कभी भी अपने कदम पीछे मत हटाइएगा। और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरे समाज को शर्मसार जरूर कर देती हैं। इस समय एक बात याद आ गई मुनि श्री आदित्य सागर जी की। उन्होंने पता क्या कहा था, पराये को छोड़ो, अपने भी पराये होते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करो। सुनना चाहेंगे? उनकी बात आज कुछ दिमाग में दोबारा घूम रही थी, सुना देते हैं आपको, सुनिए जरा। ये जो बात कह रहा हूँ दिल में उतार के रखना। वो रोज देखता है मुझे करीब से, फिर भी ना जाने क्यों जलता है मेरे नसीब से। क्योंकि आपका जो अपना होगा ना, सबसे पहले वही ठोकर मारेगा, वही चोट देगा। समस्या पराये नहीं, समस्या अपने ही देते हैं। क्योंकि पराये तो पराये रहते ही हैं, आपके अपने ही पराये होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम बेफिक्र होकर के अपनों को अपना और परायों को पराया मानते हैं। परायों से ज्यादा खतरा हमें अपनों से रहता है। अपनों के सामने आप बेफिक्र रहते हो ना। 4 दोस्त बैठे थे, आपने खुल के बातें कर ली, क्या पता था कि बीच में से एक उल्टी कर देगा जाके? नहीं होता। एक ना कोई तो चुगली करने वाला, उल्टी करने वाला मिलता है। अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, क्योंकि वो चीज उनके पास पचेगी नहीं पेट में। परायों को पराया मानते हो, अपनों को भी पराया मानना सीखो। मेरा अपना मेरा पराया हो गया, इसलिए मैं हार गया, और तुम्हारे अपने अपने बने रहे, इसलिए तुम जीत गए। अपनों को पराये होने में देर नहीं लगेगी। और ये है सचमुच भावना तो हमारी थी कि हम भी इसमें मौजूद होते। बस 3 दिन पहले श्रवणबेलगोल से वापस चले थे, क्योंकि आहर जी, टीकमगढ़ आदि क्षेत्रों में जाना था। और यह देख रहे हैं आप आचार्य श्री विष्णु सागर जी का एकदम नयन विराम कहते हैं सचमुच हर आंखों को आनंदित करने वाला ये भव्य प्रवेश जो श्रवणबेलगोल में कल शाम को हुआ। आचार्य जी सत्संग कल दोपहर तक विराजमान है यहाँ पर। किसी तरीके से 3 भट्टागारकों ने अफगानी की पाद प्रक्षालन किया। श्रवणबेल के चारुकीर्ति स्वामी जी, नंदनी के जिनसेन जी और कदमहल्ली के भानु कीर्ति जी, तीनों की अगुवाई में यह एक किसी तरह का उत्साह था, बच्चों के अंदर था, हर के अंदर था। कोई ढोल बज रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे, सब आनंदित हो रहे थे। यह दृश्य आपको सचमुच ऐसे आनंदित करते हैं। 58 फीट 8 इंच के बाहुबली भी जैसे मुस्काते सदा दिखते रहते हैं।
चल अचल तीर्थों का जब समागम होता है और ऐसे तीर्थों पर तो कहते हैं आनंद विभोर की किलकारियां दूर दूर तक गुंजाती हैं, आसमान गुंजाइश हो जाता है। कहते हैं शहनाइयां अपने आप बजने लगती हैं। यह दृश्य देख रहे हैं आप श्रवण बेलोर के, जहां पर आचार्य श्री विष्णु सत्संग कल दोपहर तक विराजमान है। कल भी बताया था आपको, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि के सानिध्य में आदि सागर अंकलिकर सम्मान समारोह 6 को सम्मानित किया गया था चित्तौड़गढ़ में। यहाँ आपको विशेष रूप से दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं हम राजस्थान पत्रिका अखबार के पत्रिका नाम से मशहूर है, उस नाम से है उनके प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी। देख रहे हैं आप कोठारी जी को, इनको यहाँ पर पत्रकारिता के अंदर सम्मानित किया गया। हमेशा पत्रिका ने जैन समाज की हर बात को आगे लाई हैं और इसलिए सचमुच इस जो पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, इसके सबसे बड़े प्रमुख रूप से दावेदार किया, सही रूप से सम्मानित किया गया। चैनल महालक्ष्मी व सांत्वना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और यही भावना भाता है कि पत्रकारिता के अंदर पत्रिका ने जो काम करके दिखाया है आपके उसमें, यह आगे भी सतत इसी तरह से जागरूकता करता रहे, जैन समाज की प्रभावना करता रहे। हाँ, तो बताया था ना कि हम रविवार को आरजी में थे। देख रहे हैं आप ये 125वां वर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी का 22 अक्टूबर 2006 से 22 अक्टूबर 2007 तक पूरे देश के अंदर बहुत जोर शोर से मनाया जाना है। तीर्थों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी अनवरत 125 साल से बगैर फाड़ के आज भी चल रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही कर रही है। श्रवण बेलोर की सीढ़ियों से लेकर हमारे सिद्ध क्षेत्र अनादि निधन जो हमारा शाश्वत तीर्थ है, समय सीढ़ियों को बनाने वाले और अभी जो शास्त्रीय भाषा के रूप में कहते हैं, ये जो उधर का छोर था और इधर के चूप में प्राकृत को शास्त्रीय भाषा करने वालों में महत्वपूर्ण योगदान तीर्थ क्षेत्र कमेटी का है। ये देख रहे हैं आरजी में जब गुल्लक रखी गई तीर्थ सुरक्षा के लिए, हर मंदिर में जगह जगह ये गुल्लकें रखी जा रही हैं जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से है। हसमुख गांधी जो मंत्री हैं उनके कमेटी के, वह बताते हैं कि अब तक लगभग 100 मंदिर और तीर्थों में इस तरह की गुल्लकें रखी गई हैं और जहाँ जहाँ रखी गई हैं कहते हैं एक दान जो आपका इसमें जाता है वो 350 से ज़्यादा तीर्थों पर पुण्य का सौभाग्य बनाता है आपको। आप में से जो भी तीर्थ पर जहाँ जहाँ नहीं है आरजी में रखी है, बहुत जगह रखी गई हैं इस बार, जहाँ जहाँ रखी गई हैं उन सब के अलावा जहाँ नहीं रखी गई हैं उन सब से अपील करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मंदिर में, अपने अपने तीर्थ पर भी इस तरह की यह गुल्लक मंदिर जी में रखवाएं और कहते हैं उस पुण्यवर्धन का, पुण्य अर्जन का और अपने कर्तव्य का तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए विकास करिए, अपने को सहभागी बनाएं। ये कर्तव्य हर क्षेत्र की कमेटी का है, हर मंदिर के जिम्मेदार अधिकारियों का है। गोकुल नगर में ही रविवार की जो बात कर रहे हैं, हाँ वहाँ पर भव्य महापंचकरणक होना है गुरुवार मुनिषि प्रमाण सागर सानिध्य में। बस उसी के लिए यह भूमि पूजन का वहाँ कार्यक्रम हो रहा है जिसके कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। जब मुनिषि प्रमाण सागर जी कोई कार्यक्रम करवाएं तो कहते हैं वह अभूतपूर्व ही होता है। इंतजार कीजिए और पंचकरणक में जरूर भाग लीजिए। और जाते जाते दृश्य दिखाते हैं आपको बड़े गांव से, जहां पर आचार्य श्री शुद्ध सागर जी दिल्ली से विहार करके पहुंचे और एक कल से ही, जी हाँ आज 26 तारीख है, परसों सुबह यहाँ पर पंचकरण कार्यक्रम उन्हीं के सानिध्य में दिशा निर्देश में होने वाला है। देख रहे हैं केशनोज करते हुए दृश्य, किस तरीके से दिगंबर संत केशनोज करते हैं वही दृश्य आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको देखकर चलता है कितने निष्प्रय होते हैं अपने शरीर के प्रति, ना कोई राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं, ममत्व की कोई बात नहीं झलकती है और इस तरीके से अपने केशों को जंगली घास की तरह उखाड़ फेंकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ जानकारी के साथ आपके पास। कहते हैं कुछ ना कुछ नई जानकारी रखिए, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए कर्तव्य निभाइए और हमेशा अपनी कोई गलत चीज़ दिखे आवाज़ उठाइए उसे सही करने के लिए। सादर जय जिनेंद्र।